आपके घुटनों में, पैरों में सूजन है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पैरों में सुन्न है, चलने फिरने में परेशानी है, खड़े होने में भी परेशानी है, तो यकीनन आपको न्यूरोलॉजी से जो परेशानी होती है वो है। मतलब यकीनन आपको नसों से ताल्लुक़ रखने संबंधी कोई बीमारी है। यानी कि हमारे जो खून का जो ऊपर नीचे जो सर्कुलर होता है वो बंद हो गया है। ऊपर नीचे नसों में जो खून दौड़ता है वो बंद हो जाता है। और वो क्यों होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में जो जितने भी जो ऐसे जॉइंट होते हैं वहाँ से हमारी नसें निकलती है और ऊपर दिमाग, गर्दन और हाथों में वो खून का सप्लाई करती है और बाकी की नसें नीचे जाती है, पैरों में, घुटनों में। घुटनों में वहाँ पर सूजन होने की वजह से नीचे जो खून होता है वो ऊपर नहीं पहुँचता है, ऊपर का नीचे नहीं पहुँचता है। खून जब ऊपर नीचे नहीं आता जाता है तो हमारे पैरों में सुन्न हो जाती है, हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। और इसका जो खास पॉइंट होता है रीढ़ की हड्डी, कमर के जो हम हिलते हैं, ऐसे हम नीचे झुकते हैं, तो वहाँ जो हमारा जो सूल होता है, जो जॉइंट होता है, वहाँ पर या तो मांस का बढ़ना या फिर पानी भरना जैसी कई समस्याएं होती है। और ये समस्याएं लगभग जोधपुर के पश्चिमी इलाके में शेरगढ़ तहसील के आसपास बुजुर्गों को 40-45 से लगाकर ऊपर की अवस्था वालों को बहुतों को है। ये बीमारी कहो, ये परेशानी कहो, बहुतों को है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन इंजेक्शन बनाते हैं तो वो ताकत के इंजेक्शन होते हैं, फिर वो खून का दौरा शुरू हो जाता है। या फिर घुटनों के अंदर भी सुई लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी सुई लगाते हैं, कुछ दिन तक और चल सकता है। लेकिन जो कई समय के बाद में वो जकड़ गया है उसका फिर उठना बैठना सुई से भी, गोली दवाई से भी मुश्किल नहीं है। और आगे भी वो रोग बढ़ सकता है, क्योंकि 1 साल हो गया है तो वो आगे बढ़ सकता है। और 1 साल क्यों होता है कि गांव में जब ये तकलीफ होती है तो कई लोग हैं जो सलाह देने वाले के वो झाड़ा देंगे, वो हाथ फेरेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मामला भी होता है, हवा का जो चक्कर होता है यहाँ पर माना जाता है, लेकिन वो समय रहते ही उसका झाड़ा लग जाता है तो चमत्कार दिखाई पड़ता है। जब उसके बाद में समय निकल जाता है तो वो झाड़ा काम नहीं करता है। जो मेडिकल जहाँ पर काम करती है वहाँ पर झाड़ा काम नहीं करता। मेडिकल वो होती है जो चीर फाड़ करके अंदर से बीमारी निकाल के फिर उसको वापस जोड़ती है। हमारे जो माथे की जो खुपरी होती है या खोपड़ी पूरी ऐसे कटिंग करके फिर हमारे भेजे की जांच पड़ताल करके जो उल्टा है तो उसको सीधा करके फिर टाका लगाते, फिर चमड़े का टाका लगाते। कम से कम 5-6 घंटों का ऑपरेशन चलता है। उसको कहते हैं शल्य चिकित्सा। ये कोई मामूली झाड़ा देने वाला काम नहीं होता है। बीमारी की पूरी नस नस का इन डॉक्टरों को सब पता होता है। झाड़े से ठीक होने वाला होता वो 1-2 दिन में, जैसे उस बीमारी में जकड़ में आ गया उसको तुरंत ले जाते हैं और झाड़ा दिलाते हैं तो वो किस चमत्कार से कुछ छुटकारा मिल जाता है तो वो मिल जाता है। तो ऐसे हमारे कई बुजुर्ग लोग हैं जो परेशान रहते हैं, गोलियों से काम चलाते हैं, गोली खा खा कर।
और ऑपरेशन कराने से कतराते हैं। लेकिन ऑपरेशन कराने में दिक्कत ये है कि पहली बात तो पता नहीं होता है कि कहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन भी 2.5-3 लाख का महंगा होता है, और किस डॉक्टर से कराना चाहिए ये भी पता नहीं होता। कई डॉक्टर चक्कर भी कटवा सकते हैं। किसी के पास जाते हैं तो 10-15 दिन की दवाई दे देते हैं, कम से कम उसमें 5 से 1000 की गोली दवाई आती है, और फिर वापस जाके दिखाना पड़ता, फिर दवाई लानी पड़ती है। लेकिन उसका कोई वो चलने फिरने लायक नहीं होता। चलने फिरने आदमी लायक तभी होता है जब उसका ऑपरेशन होता है, रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए एमआरआई करानी पड़ती है। इसमें भी और कई ब्रांच, मतलब वो ऐसे कि जैसे रीढ़ के, जैसे हड्डी का तो नहीं है, अगर घुटनों में दर्द है तो हड्डी का भी हो सकता है। हड्डी के आसपास चर्बी जम गई है और जो घुटना है सही काम नहीं करता, वहाँ पर भी हो सकता है। तो मतलब और चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका खास न्यूरोलॉजी के पास इलाज होता है। न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हमारे जोधपुर में वैसे तो कई है, प्राइवेट है लेकिन बहुत महंगे हैं। लेकिन अगर कोई भाई सस्ते में ऑपरेशन कराना चाहता है तो न्यूरोलॉजी का जो बहुत ही बड़ा डॉक्टर है शरद थानवी साहब, शरद थानवी साहब का मकान शास्त्री नगर में है, लासू कॉलेज के पीछे वाले गेट, उसके आगे उनका बंगला बना हुआ है, और ऊपर लिखा है शरद थानवी साहब। और उनके वाइफ का नाम है इंदु थानवी। दोनों डॉक्टर है, पूरा डॉक्टर फैमिली है, और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका घर में मरीजों को देखने का समय होता है 1 से लगाकर 3 तक, और बाकी सवेरे वो 8 बजे से 11 बजे तक वो देखते हैं अपने मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल। क्योंकि मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल का खास जो प्रबंधक है वो खुद थानवी साहब है। उनके नीचे कई डॉक्टर काम करते हैं, इतने बड़े इंचार्ज है वो। और न्यूरोलॉजी, जैसे गेट के अंदर हम घुसते हैं तो लेफ्ट साइड में ऊपर माले में न्यूरोलॉजी का दीवारों पर लिखा हुआ है, और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वहाँ पर। तो मैं आपको आपके ऑपरेशन करने का सही तरीका, मैं करवाने का सही आपका मार्गदर्शन मैं करना चाहता हूँ कि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको बॉम्बे मोटर बस में उतरना चाहिए, या गाड़ी लेकर जाते हैं तो सीधा आप थानवी साहब के वहाँ पर मिलना चाहिए। लासू कॉलेज के पीछे उनका मकान है, वहाँ पर पहले घर में मिलना चाहिए, ताकि उनके लिखा हुआ लेटर होगा कि इनको एडमिट करना है, आपातकाल में भेजना है, तो वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। आगे से आगे उनका लेटर काम करेगा कि ये थानवी साहब की खुद का लिखा हुआ है, तो उनका काम फटाफट आगे होता जाता है। और उनको हमको करना क्या है, उनको फीस लगती है, एक बार दिखाना पड़ता है, और सीधा ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन का ही कहेंगे। घुमा फिराना थानवी साहब का काम नहीं है। थानवी साहब के आगे कई डॉक्टर काम करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, पूरा एमडी हॉस्पिटल का पूरा इंचार्ज है थानवी साहब। थानवी साहब कम नहीं है, तो उनको कोई लाग लपेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप थानवी साहब को दिखाइए 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक उनके बंगले में, तो वो सीधा कहेंगे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और लिख कर दे देंगे। तो आप सीधे आपातकाल में जाइए, या फिर जो डिपार्टमेंट का लिख कर देते हैं वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पर एडमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी ईसीजी वगैरह जो भी जांचें हैं, खून की जांचें हैं, जो जो खून की जांच है सही नहीं आई है तो 1 बार से नहीं 6 बार 7 बार भी करानी पड़ती है, तो कराना पड़ता है। और भी कई जांचें होती है। फिर जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं तो उनकी कैटेगरी भी देखी जाती है कि अगला कोई नशा करता है, कितने घंटे तक इसका इतना ये एमजी का इंजेक्शन काम करता है, वो जांच पड़ताल करते हैं, 2 बार करते हैं। फिर वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो वहाँ बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कितना घंटा तक काम करता है, ये सारी जांचें हो जाती है। और एमआरआई नहीं कराई गई है तो एमआरआई भी कराते हैं। तो आपको क्या करना, आपको अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड साथ में रखना है। नीचे राइट साइड में गेट में जहाँ पर आधार कार्ड से आपका जो आयुष्मान बनता है, या जो भी मतलब फ्री में इलाज का जो बनता है वो हो जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए। नहीं तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, ये 2 चीज़ है आपके पास, तो आपका काम वहाँ से फ्री में इलाज होना शुरू हो जाएगा।
तो एडमिट के साथ में आपको वो भी बनाना पड़ेगा, या हो सकता है पहले भी बनाना पड़ेगा। तो आप पहले वहाँ जाइए, और जो कंप्यूटर पर वो ऑनलाइन कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है। तो आप आधार कार्ड दिखाइए, जन आधार कार्ड दिखाइए, और दिखाने के बाद में आपको वो फ़ोटो वगैरह लेकर और सारी डिटेल लेकर आपका कार्ड बन जाएगा, और आपके पास मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के बाद में जो आपके नंबर आ जाएंगे, वो नंबर पर्ची पर वो डॉक्टर लिख देंगे। ये काम भी साथ में हो जाएगा, और पूछने पर सलाह मिल जाती है, और आपको एडमिट भी कर दिया जाएगा, और इधर आपका वो काम भी हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी फ्री में जांचें पड़तालें भी शुरू हो जाएगी। एमआरआई भी आपकी डॉक्टर लिख देने के बाद में एमआरआई भी फ्री में हो जाती है। वरना एमडी हॉस्पिटल में कम से कम 2400-2500 रुपये से एमआरआई होती है। बाहर कराते तो 5000-6000 रुपया लगता है, अब ज़्यादा भी लग सकता है। और वहाँ पर डॉक्टर के कहने पर आपको फ्री में वो भी हो जाएगी। उसके बाद में आपका ऑपरेशन का नंबर दिया जाएगा। ऑपरेशन के नंबर के दिन आपको सवेरे कुछ भी नहीं खाना है, भूखे पेट रहना है, पानी भी नहीं पीना है। शायद पानी पी सकते हैं, वो डॉक्टर के कहे अनुसार होता है, लेकिन खाना कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद में 2.5 घंटे 3 घंटे का जितना भी जिसका ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हो जाता है। बाद में दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद में 5 दिन और रखा जाता है। फिर बाद में चलने फिरने की प्रैक्टिस होती है। आपका इंजेक्शन ग्लूकोज में चालू रहता है, ताकत के इंजेक्शन वगैरह, और वो सब भी फ्री में होते हैं। हमारा चाय नाश्ते का, पानी का, रहने का थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, लेकिन एमडी हॉस्पिटल में हमारा फ्री में ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी 2.5-3 लाख रुपए कीमत होती है, और बाकी का खर्चा अलग होता है। 4-4.5 लाख रुपए में हमारा जो होता है वो फ्री में हो जाता है। और कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा 15,000, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, और फ्री में इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। और उसके बाद में आपको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। जब घर आने के बाद में 7 दिन के बाद में टाँके खुलवाए जाते हैं। टाँके खुलवाने के बाद में आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर कमज़ोर हैं तो और आप कुछ खाने को कहेंगे, फल फ्रूट वगैरह है, दाल वगैरह है, सब्जियां वगैरह है। और साथ में आपको डॉक्टर को जांच कराना पड़ता है। 15 दिन में, महीने में एक बार जांच कराना पड़ता है। वो जांच कराने के लिए डॉक्टर जहाँ पर बैठते हैं, ओपीडी हाउस है, ओपीडी मतलब कंपार्टमेंट है, वहाँ पर बैठते हैं। फिर वो गोली भी लिख के दे देते हैं, उसकी गोली लाइए, या फिर थानवी साहब को खुद प्राइवेट मिलकर बाद में ऑपरेशन के बाद में भी महीने 1.5 महीने तक, 2 महीने तक भी गोली दवाई थोड़ी चालू रहती है। वो अगर उनसे प्राइवेट लाइए, या फिर जहाँ बैठते हैं मतलादास हॉस्पिटल में, वहाँ पर दिखा कर भी ला सकते हैं। लेकिन आपका इलाज हो सकता है, एक बार तो आपका काम निकल ही जाता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि ये ऑपरेशन एक ऐसा होता है कि कभी कभी कामयाब होता है, क्योंकि मांस बढ़ना दोबारा भी शुरू हो सकता है, पानी भरना दोबारा भी शुरू हो सकता है। तो एक वो जो ऑपरेशन करके बताएंगे कि ये चीज़ से इसका प्रॉब्लम हुआ था, मांस बढ़ा था कि पानी भरा था। तो जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर वो शीशी में डालकर दिखाया जाता है कि वो टेस्ट करके बताते हैं कि इनके पानी भरा था या मांस बढ़ा था। वो भी साथ में रिपोर्ट हम ले आ कर देख सकते हैं कि ये किससे बढ़ा था। तो आगे से उसको ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ खाने से मेरे मांस बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी में ये खाने से मेरे पानी भरता है। बाकी आपको पूछताछ करने से सलाह मिल सकती है, बाकी खुद आप और किसी से भी। ये मैंने इसमें काफ़ी पूरी जानकारी दे दी है, फुल जानकारी। तो हमारे एरिया में सिरगुट तहसील में, सिकाला तहसील में घुटनों के दर्द की और रीढ़ की हड्डी में जो नसें दबना और पानी भर जाना, मांस बढ़ना, ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ज़रूर आपके काम आएगा उसके लिए।